देवर्षि नारद तीनों लोकों में विख्यात थे, ज्ञान, भक्ति और वीणा के लिए। वे स्वयं को श्रीहरि विष्णु का परम भक्त मानते थे और यह भी सोचते थे कि उनकी भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। धीरे धीरे यह भावना भक्ति से अधिक अहंकार का रूप लेने लगी। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं काम, क्रोध और मोह पर पूरी तरह विजय पा चुका हूं। अब मुझ में कोई भी सांसारिक आसक्ति शेष नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे नारद के मन की स्थिति भली भांति जानते थे। उन्होंने कहा, नारद, यदि ऐसा है तो मेरी माया की परीक्षा से भी तुम अडिग रह सकोगे। नारद जी ने आत्मविश्वास से कहा, निश्चय ही प्रभु। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगर रचा। वहां एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी रहती थी। जैसे ही नारद जी उस नगर में पहुंचे, वे राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उनका तप, उनका वैराग्य सब क्षण भर में डगमगा गया। अब वे स्वयं को राजकुमारी के योग्य बनाने लगे। नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि राजकुमारी मुझे स्वीकार कर ले। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा, परंतु माया का खेल यहीं शुरू हुआ। नारद जी को लगा कि वे अत्यंत सुंदर हो गए हैं, पर वास्तविकता यह थी कि उनका मुख बंदर के समान हो गया था। स्वयं को देखे बिना नारद जी विवाह स्वयंवर में पहुंचे। जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि उन पर पड़ी, वह भयभीत होकर बोली, यह तो वानर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। सारे सभागार में हंसी गूंज उठी। अपमानित होकर नारद जी को क्रोध आया। जब उन्हें दर्पण दिखाया गया, तब उन्हें सत्य का बोध हुआ। वे समझ गए कि यह सब भगवान विष्णु की माया थी और उनके अहंकार का परिणाम। क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आप भी एक दिन वानर का सहारा लेकर ही कार्य सिद्ध करेंगे। भगवान विष्णु शांत भाव से बोले, नारद, ये शाप नहीं, मेरी लीला का संकेत है। समय बीता, त्रेतायुग आया। भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया और रावण से युद्ध के लिए हनुमान और वानर सेना का सहारा लिया। तब नारद जी को अपने शाप और भगवान की लीला का रहस्य समझ आया। नारद जी ने प्रभु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। जब भक्त स्वयं को शून्य कर देता है, तभी वह पूर्ण बनता है।